हेलो बच्चों। तो आ गए आज हम आपकी बुक से एक नया चैप्टर लेके, और उस चैप्टर का नाम है हीट। इस चैप्टर को हम इन टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा लैटेंट हीट, उसके बाद रेलेगेशन, फिर एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, डियो पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक हीट एंड कैपेसिटी। तो इस चैप्टर को हम इन टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। एंड यस, माय नेम इज नागिन सरोज एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल द चैनल गीता एकेडमी। तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हीट एंड टेम्परेचर। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है। तो आंसर उसका क्या है, हीट डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ अ थर्मल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स। हीट क्या डिस्क्राइब करता है, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स में विद इन अ सिस्टम एंड मेजर इन जूल। और सिस्टम में क्या करता है, मॉलिक्यूल के सिस्टम में थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करता है और उसको हम लोग जूल में नापते हैं। हीट मेजर हाउ एनर्जी मूव और फ्लो। हीट क्या मेजर करता है कि एनर्जी कैसे मूव करता है और कैसे फ्लो करता है। जबकि टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर डिस्क्राइब द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिस्क्राइब करता है मॉलिक्यूल विद इन अ मटेरियल और सिस्टम, मटेरियल और सिस्टम के बीच में। एंड इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड रैंकिन, इसकी यूनिट्स हैं ये, इसमें इसको मेजर किया जाता है। यही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ अ हीट ट्रांसफर। मतलब हीट कितने डिफरेंट वे से ट्रांसफर करता है। तो उसका आंसर हमारा है देयर आर 3 वेज हीट कैन मूव्स। तो पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेंशन और तीसरा होता है रेडिएशन। तीनों के डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, रेडिएशन डायग्राम के थ्रू दर्शाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न अबाउट हीट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अ हीट ट्रांसफर। तो पिछली कक्षा में हमने हीट ट्रांसफर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। वी हैव ऑल्सो परफॉर्म फ्यू एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन। मतलब एक्सपांशन और कंट्रैक्शन से रिलेटेड हमने पिछले ही चैप्टर में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है कि कैसे किसी भी सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में एक्सपांशन और कंट्रैक्शन होता है। वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हमने अभी ऊपर ही क्वेश्चन में देखा कि हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंट होता है। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ टेम्परेचर इज मेजर यूजिंग अ थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर का यूज करके हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं आपको अच्छे से पता है। कॉन्सेप्ट लाइक लैटेंट हीट और ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, डियो पॉइंट, ह्यूमिडिटी, specific heat capacity etc. are related to certain phenomena experienced by us in our day to day life. Let us learn more about this concept. तो इस चैप्टर में हम इस जो हमारे टॉपिक्स थे स्टार्टिंग में, उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में हम सारी चीजें समझ जाएंगे। और ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी होती रहती है, हम डेली अपनी लाइफ में इसे एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो अगला देखते हैं हम लैटेंट हीट क्या होता है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो आपको ट्राई दिस करके दिया गया है, करना है हमें। थोड़ा बाजू में डायग्राम शो किया गया है, थर्मामीटर, आइस क्यूब पीसेस हैं, बर्नर है, स्टैंड है। तो देखते हैं करना क्या है हमें इसमें। तो करना क्या है हमें, टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन अ ग्लास बीकर। हमें ग्लास बीकर में कुछ आइस लेना है जैसे हमारे डायग्राम में शो कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इंसर्ट द बॉल ऑफ द थर्मामीटर इन आइस एंड मेजर इट्स टेम्परेचर। हमें क्या करना है, इस तरह से डायग्राम में जैसा शो किया गया, थर्मामीटर डालना है और टेम्परेचर मेजर करना है। उसके बाद क्या करना है हमें, पुट द बीकर ऑन अ स्टैंड एंड हीट आइस यूजिंग अ बर्नर। आइस पुट करने के बाद क्या करना है हमें, बर्नर पे पुट करने के बाद हमें उसे गर्म करना है, हीट देना है। उसके बाद क्या करना है, रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मामीटर आफ्टर एवरी मिनट। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है हर मिनट का, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, एज द आइस इज हीटेड इट स्टार्ट मेल्टिंग, स्टीर द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। हमें क्या करना है, जैसे ही हम उसे उष्मा देंगे, हीट देंगे तो क्या करेगा, आइस पिघलने लगेगा। तो हमें उसको स्टीर मतलब हिलाते रहना है, उसमें किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से उसे हिलाते रहना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कंटिन्यू द हीटिंग इवन आफ्टर आइस स्टार्ट मेल्टिंग। जब आइस मेल्ट होने लगा तब भी, उसके बाद भी हमें क्या करना है, हीट देते रहना है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ अ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। और हमें क्या करना है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का
ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ऊपर की एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया, देखते हैं हम। यू विल ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस टिल द आइस मेल्ट कंप्लीटली। मतलब जो आइस हमने बीकर में रखा था 0 डिग्री सेल्सियस तक वो बढ़ता है, उसके बाद जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। If we continue heating even after conversion of all the ice into water, the temperature of a water start rising and reach 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब वो मेल्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर भी हम हीट कर रहे हैं इसको, तो उसका तापमान धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ता है। एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद वाटर क्या होता है, स्टीम में बदलना शुरू हो जाता है, मतलब भाप में बदलने लगता है। The temperature of a water remain constant at 100 डिग्री सेल्सियस till all water convert into the steam। मतलब जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तब उसको अगर हम तापमान दे भी रहे हैं तो भी वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ही रुका रहता है, उसका तापमान राइज नहीं होता है। और जब वो तब तक राइज नहीं होता है जब तक उसका पूरा का पूरा वाटर जो है वो स्टीम बन के नहीं उड़ जाता है। ओके, तो ऊपर की एक्टिविटी से हमें समझ में आया कि 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब आइस से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। ठीक है, एंड जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब उसका क्वथनांक होता है। तो आगे इसके हम डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो जो हमारा 7th पॉइंट था उसमें हमें टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए था। तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में देख के हम देखते हैं कि जो हमने एक्टिविटी की उससे हमें क्या समझ में आया। तो इन दिस ग्राफ लाइन ए बी आपको दिख रहा होगा 0 0 पे। तो लाइन ए बी रिप्रेजेंटेड कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन आइस हीटेड इट मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो आइस रखा गया था बीकर में वो ए बी के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि वो जब तक आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्ट इनटू वाटर एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आके उसको हम कितना भी हीट दें तो वो रुका रहता है, कब तक, जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। द आइस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन एंड द एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी कंटिन्यू टिल ऑल द आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। मतलब यहाँ पे वो इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहता है जब तक पूरा का पूरा आइस क्या करता है, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आके रुक जाता है और वहां पे तब तक रुके रहता है, वो तापमान तब तक रुके रहता है जब तक पूरा का पूरा आइस क्या होता है, कन्वर्ट नहीं हो जाता वाटर में। ओके, देखते हैं हम। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। जो एक्टिविटी हमने की तो वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आगे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। उसको हम कितना भी हीट दें टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ता, कब तक, जब तक आइस वाटर में पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो क्या कहता है ये, दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट इनटू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आके पूरा का पूरा आइस क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, तब तक उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता है। और यही 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है हमारा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने वाला पॉइंट। ठीक है, इसी तरह हमारा आगे बॉइलिंग पॉइंट प्लस वेपर लिक्विड गैसेस स्टार्ट टाइम मिनट 10 during transition of a solid phase to liquid the object absorb heat energy but its temperature does not increase। मतलब जब वो ट्रांजिशन होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है, तब उसको हम लोग हीट देते रहते हैं पर उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। दिस हीट जो उसका हीट दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर वीकनिंग द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल इन दिस सॉलिड एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू लिक्विड फेज। तो वो जो एनर्जी कंटिन्यूअस जाते रहता है, लेते रहता है आइस, उसमें क्या होता है, वो जो एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड होते हैं आइस के, उनको वो क्या करता है, ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद ही क्या होता है, वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में जो कन्वर्जेशन होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में, इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे ही क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब जब आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है और जितना वो हीट एब्जॉर्ब करता है और उसका तापमान नहीं बढ़ता, 0 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाता, कब तक, जब तक वो पूरी तरह से आइस से वाटर में नहीं बदल जाता। तो वहां पे जो वो हीट लेता है उसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है,
तो एक बार आप ग्राफ पे भी ध्यान दे दीजिए। वहाँ पे देखिए 0 पॉइंट से ए बी पॉइंट जो दिखा रहा है, वहाँ पे पहले 0 पॉइंट पे क्या हुआ, आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है और कंटिन्यूअस उसका तापमान बढ़ता रहता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे आके वो फिर से उसका तापमान रुक जाता है और वो वहाँ पे फिर से कांस्टेंट हो जाता है। वहाँ पे जितना भी वो हीट एब्जॉर्ब करता है, कितना भी उसको हीट दिया जाता रहे, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से तापमान उसका बढ़ता नहीं है, बिकॉज कि वो उस तापमान पे पूरा का पूरा स्टीम बनना शुरू हो जाता है। और जब तक पूरा का पूरा वाटर स्टीम बन नहीं जाता तब तक वो टेम्परेचर राइज नहीं करता है। इट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, द्रवणांक होता है हिंदी में कहते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट मीन्स क्वथनांक होता है। ठीक है, ग्राफ से यही हमें समझ में आता है। आपके एग्जाम में भी ये ग्राफ देके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया है। तो लैटेंट हीट को हिंदी में गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त का मतलब होता है छुपा हुआ, तो लैटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। इट मीन्स एक तापमान पे आके हम, जैसे अभी हम 0 डिग्री सेल्सियस पे आके आइस को जब मेल्ट करते हैं तो उस तापमान पे क्या होता है, हम हीट देते रहते हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता जब तक पूरा का पूरा आइस क्या नहीं होता, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो उसे ही लैटेंट कहते हैं। जो हीट वो उस समय लेता है उसे ही लैटेंट हीट कहते हैं। तो अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन समझ लेते हैं हम क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व at a constant temperature by unit mass of a solid convert into liquid phase is called the specific latent heat of a fusion। मतलब जो हीट एक सॉलिड फेज में जब हमारा आइस होता है वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस समय क्या करता है, वो जितना भी हीट एब्जॉर्ब करता है वही उसका स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, उसी तरह जब हमारा वाटर धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करके 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तब वो क्या होता है, वेपराइज होने लगता है, वेपर बनने लगता है उस वाटर का। ठीक है, तो हम पढ़ के देख लेते हैं एक बार। द अमाउंट ऑफ अ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंच जाता है तो लिक्विड मतलब यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड द्वारा उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हीट एब्जॉर्ब किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। आगे देखिए लिख के दिया गया है, लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज, गैस फेज में जब कन्वर्ट होता है इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। इट मींस ये हमारा दोनों क्या है, एक हमारा लैटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन का डेफिनेशन है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, और दूसरा हमारा स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। ओके, तो आपकी बुक में ऐसे ही एक टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि हर एक डिफरेंट सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग अलग होता है। जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर पहले उसका हेडिंग क्या दिया गया है, डिफरेंट सब्सटेंस हैव different melting points and boiling point. The values of the melting points, boiling point and latent heat depend on atmospheric pressure। मतलब ये जो सारे boiling point है, melting point है और latent heat के जो चीजें हैं वो सब किस पे डिपेंड करती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जहां पे वो सब्सटेंस होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ सब्सटेंस के नाम दिए हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट दिए हैं, बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं एक पढ़ देता हूं, वाटर या आइस का दिया गया है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो वाटर से स्टीम में मतलब वेपर में वो कन्वर्ट होता है। उसी तरह स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है 333 किलो केजी में, इसे किलो जूल पर केजी में नापा जाता है। ठीक है, उसी तरह आगे भी आपको देखिए नीचे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दिया हुआ है। तो इसी तरह आप कॉपर के, इथाइल अल्कोहल के, गोल्ड के, सिल्वर के, लीड के सारे सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और लैटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन और वेपराइजेशन के वैल्यूज देख सकते हैं इस टेबल में। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।